हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से आपके लिए नीट की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। जो नीट का हमने प्रीवियस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उसके बेस पे हम अब आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ पर यूनिट टेस्ट चार्ज और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसके बेस पे हम क्या करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बच्चों ये रहा पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे, इसको राइट डाउन कर लो। लिख लिया बच्चों? तो तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ होलो स्फीयर ऑफ द चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी। जो इस क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारे पास एक होलो स्फीयर है और होलो स्फीयर में जो चार्ज है एट does not produced an electric field at any, कि होलोस्फेयर और उसके बीच में जो चार्ज कहां पे प्रेजेंट नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे चार्ज नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो हमारे पास होलोस्फेयर मींस होलो ऐसा होता है, खाली होगा अंदर से। तो इसके बीच में इसका जो इनसाइड है, यहाँ पे चार्ज क्या होता है, जीरो होगा। तो यहाँ पे चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो ही। तो इसका होल चार्ज कहां पे लाइज करता है, ऑन सरफेस पे। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, फिर इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया था, ऑप्शन नंबर 4 क्या रहा, इंटायर द पॉइंट। जो हमारे पास चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो ही। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारी स्क्रीन पे रहा। ठीक, इसको राइट डाउन कर लो, लिख लिया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था फिगर shown some of the electric field lines corresponding to an electric field, the figure suggested that। तुम्हारे पास एक फिगर देख के रखी हुई है और उसमें बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर सजेस्टेड। तो ये बच्चों तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रखी है। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। क्लियर बच्चों? अब तुम्हारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में बोला हुआ है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट is greater than an electric field at a C point। second question, second option है तुम्हारे पास electric field at A is equal to electric field at B is greater than electric field at C। third option तुम्हारे पास electric field A equal to electric field at C is greater than electric field at a B। third option तुम्हारे पास, fourth option तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड A इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ C इन लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। अब बच्चों तुम्हारे पास ये चार ऑप्शन देके रखे हुए हैं और तुम्हें इसमें से ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या इक्वल है। इन तीनों पॉइंट्स पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां ज्यादा होगी, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर अबाउट होगा वहां पे वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। क्योंकि फील्ड क्या होती है कि जो सोर्स चार्ज है उसका जो सोर्स चार्ज है उसका टेस्ट चार्ज पे कितना इन्फ्लुएंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट नियर अबाउट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके पास में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, काफी दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो देखो ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट क्या है, सिमिलर मतलब इक्वल पोजीशन पे है। तो हमारे पास देखो इसी ऑप्शन में कौन सी, electric field at point A is equal to electric field at point C is greater than electric field at point B। तो ऑप्शन नंबर 3 इज
करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, इसको राइट डाउन कर लो, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स A and V of an equilateral triangle ABC of a side A, the magnitude of the electric field at a point C, कि उस पॉइंट पे C पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन देकर रखा हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें बोलना हुआ है Q over 4 pi epsilon naught A square। सेकंड में बोलना हुआ है √2Q over 4 pi epsilon naught into A square। थर्ड में बोलना हुआ है √3Q over 4 pi A square epsilon naught into A square। फोर्थ ऑप्शन में बोलना हुआ है Q over 2 pi epsilon naught into A square। ठीक है बच्चों, ये चार ऑप्शन तुम्हारे पास देखे रखे हुए। क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब हर एक एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। क्लियर है। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो A पे क्या वर्टेक्स है, वर्टेक्स एट A and V ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC साइड A। तो ये साइड A है, ये भी साइड A है, ये भी साइड A है। तो देखो यहां से अगर ये इक्वल चार्जेस है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए यहाँ आई ई सी, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आई ई बी। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया ई नेट। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ई नेट आ गया, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब देखो बच्चों, हमने ये हमारे पास हमने पढ़ रखा है ई नेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी का स्क्वायर प्लस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू ई, मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू ई। और थीटा हमारे पास कितना देकर रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर। तो ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री। अब cos 60 है, ठीक है बच्चों, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी हुई, 1/2। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो हमारे पास देखो बच्चों, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ई स्क्वायर प्लस इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट 3 ई स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन में, तो ये आ गया अंडर रूट 3 इंटू ई। क्लियर बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस इज क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर साइड कितनी है, ए का स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल, ये हमारा आंसर आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज थर्ड इज करेक्ट। क्लियर बच्चों। तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। लिख लिया बच्चों। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, इसको राइट डाउन करो, फिर इसको प्रूफ करते हैं। लिखो। लिख लिया।
बच्चों जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, टू चार्जेस प्लस 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. The net electric field at the midpoint between the two charges is. हमें निकालना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिड पॉइंट में कितनी रहेगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक, एक प्लस हमारे पास प्लस 5 माइक्रोकूलम था और दूसरा हमारे पास कितना था, दूसरा जो हमारे पास है वो था 10 माइक्रोकूलम, और इसके बीच में जो डिस्टेंस देके रखा हुआ था वो था 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसके मिड पॉइंट में हमने क्या बोला कि एक चार्ज रख दिया और हमें क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, इसकी मिड पॉइंट की। तो देखो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन देके रखी हुई है वो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास 4.5 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्लस 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है 4.5 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्लस 10 माइक्रोकूलम। थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है 13.5 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्लस 5 माइक्रोकूलम। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 13.5 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्लस 10 माइक्रोकूलम। क्लियर बच्चों, ये चार ऑप्शन देके रखे हुए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वी ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट ए, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट बी, और फिर हम बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ओवर A स्क्वायर। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो चार्ज हमारे पास कितना है 5 माइक्रोकूलम मीन्स 5 into 10⁻⁻⁻6 कूलम माइक्रो 10⁻⁻⁻6, और जो तुम्हारे पास इसमें ए देके रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको क्यू ए बोल दूं, तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, देखो 0.1 मीटर। क्लियर बच्चों। अब हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो हम वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10⁻⁹। क्लियर बच्चों, ये आ गया 5 into 10⁻⁻6 ओवर ए 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बेस आर से पहले इसको, तो ये आ गया 45 into बेस आर से एडेड, तो इसको किया तो ये आ गया कितना 3। क्लियर। और इसका अगर इसको करोगे तो ये आएगा 1 into 10⁻⁻2, और ये ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 45 into 10⁻5 क्लियर न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आ गई। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है चार्ज 9, तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 क्लियर इंटू 10⁻⁹, और चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 into 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना है 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 90, तो जिसमें से बेस आर सेम पावर विल बी एडेड, तो ये आ गया 3,
और इसको किया तो ये आएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। ये पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा 90 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया। नेक्स्ट इससे आगे करते हैं। इससे आगे देखो, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए भी आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी भी आ गई। हमें नेट निकालनी है, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नेट इज इक्वल टू ई वी माइनस ई ए। तो ई वी माइनस ई वी कितना है हमारे पास 90 इंटू 10 रेज टू पावर 5 माइनस 45 इंटू 10 रेज टू पावर 5। क्लियर, तो ये आगे 90 माइनस 45 माइनस 45 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ई नेट। अगर अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें देखो 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 है। अगर मैं यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास कौन से ऑप्शन, ये भी सेम है यहाँ ये भी सेम है। अब हमें पता करना है कि कौन सी करेक्ट है। देखो, जो वाला चार्ज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये किसकी तरफ जाएगी 5 कूलम की तरफ, 5 माइक्रो कूलम की तरफ। तो ये क्या है टूवर्ड्स 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया टूवर्ड्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स 5 + 5 माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है इट इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है तो ये बाहर की तरफ जाएगी, तो किसकी तरफ जा रही है +5 माइक्रो कूलम। ये बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया बच्चों, ठीक है, राइट डाउन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको राइट डाउन करो। लिख लिया बच्चों, तो क्वेश्चन था तुम्हारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 सेंटीमीटर अवे हैज द मैग्नीट्यूड इज 2 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज। हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास हमें क्या निकालना है चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/A²। और क्वेश्चन में हमारे पास हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्योंकि 2 न्यूटन पर कूलम। और हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसको मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो मेरे पास क्या आएगा 0.3 मीटर। ये बात समझ में आई। और तुम्हारे पास जो ऑप्शन देके रखी है, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर -11 कूलम। सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 कूलम। थर्ड ऑप्शन हमारे पास 5 इंटू 10 रेज टू पावर -11 कूलम। और लास्ट में 9 इंटू 10 रेज टू पावर -11 कूलम। क्लियर बच्चों, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट है। देखो, तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज इज इक्वल टू E इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इंटू A²। क्लियर बच्चों, अब देखो तुम्हें ये पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। क्लियर, हमें ये 4 पाई की निकालनी है, तो ये यहाँ पे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये बात क्लियर है, तो पुट कर दो। तो E इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू 1, ये आगे नीचे 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, और A की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर। क्लियर है, देखो 2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 ओवर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। क्लियर है बच्चों।
अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास देखो यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 10 नीचे आएगा, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 ओवर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, इसका 10 नीचे, इसका 10 नीचे, तो क्या आ गया 100 आ गया, मीन्स 10 रेज टू पावर 2। क्लियर। तो इसको सोल्व करो तो देखो ये आ गया 2 इंटू 9 ओवर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 11, चार्ज की वैल्यू 9 से 9 कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। तो कौन से ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इसको राइट डाउन कर लो, कर लिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर आएगा तो इससे आगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे जो हमारे पास इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे जो भी डिवाइडर रहते हैं उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जितना ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, जितना तुम शेयर करोगे तुम्हें डेली की डेली नई अपडेट्स आती रहेंगी, जिससे तुम्हारी स्टडी के लिए और फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।